क्या आपको भी लगता है प्रायिकता से डर? तो अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप 2026 में बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपके लिए प्रायिकता से जो भी बेहतरीन प्रश्न होते हैं आपके एग्ज़ाम के व्यू से, वो सभी प्रश्न मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट को आपको हम खोल करके बताने वाले हैं ताकि आगे से आपको प्रायिकता में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जैसा कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अभी आपको क्वेश्चंस कुछ दिख रहा होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है, और ये वे सभी प्रश्न हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो आपके एग्जाम में इससे पहले पूछा गया है। और आगे जो आपका एग्जाम होगा 2026 में, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। हो सकता है डिजिट को इधर से उधर कर दे, वो अलग की बात है, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थीगण ध्यान रखिएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, चाहे वो इधर करे या उधर करे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए सही कॉन्सेप्ट जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो प्यार से मेरे छोटे भाई की तरह बढ़िया तरीके से डिसिप्लिन में रहते हुए अगर आप सीखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी। तो चलिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रायिकता का ऑपरेशन, तो इसमें आपके साथ का हमें जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं आपको पूरा खोल करके बताने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। और जितना हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं उससे कई अधिक क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस को ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, एक पासे को फेंकने पर, समझना मेरे प्यारे बच्चे, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे बात आती है सर प्रायिकता। अब प्रायिकता क्या होता है, तो भैया मेरे टेंशन मत लो, यहाँ पे हम खड़े हैं ना, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये चीज लिखा हुआ है, इसका हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे, अभी इसको रहने दीजिए। पहले नंबर क्वेश्चंस का अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा आप अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए। बचपन में आप लूडो खेलते होंगे, क्या खेलते होंगे प्यारे बच्चों, लूडो। लूडो में छक्का होता है ना जी, छक्का। मान लीजिए कि पासा वही है आपका, मान क्या लीजिएगा वही पासा होता है, ठीक है। तो वहां पे जब आप लूडो खेल रहे थे तो उसमें 1 आता था, 2 आता था, 3 आता था, 4 आता था, 5 आता था, और कितना आता था, 6 आता था, यही आता था। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बचपन में लूडो खेलते थे, ठीक है, उसमें एक पासा आपका होता है, ठीक है, तो उस पर क्या क्या संख्या अंकित होता है, तो आप कहेंगे सर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, और क्या होता है 6 तक संख्या अंकित होती है। बोलो हाँ या ना। 6 को हम लोग क्या बोलते थे, छक्का। अबरी बार छक्का आएगा बोलते थे ना जी। तो वही बचपन के दिनों को याद करना है। यहाँ पे किसी फार्मूला की आपकी कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, जो हम बताएंगे ना उसको बढ़िया तरीके से ग्रहण कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स होगी। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये कहा गया है, हमें बताइए कि एक अगर पासे को हम लोग फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपसे पूछा गया है, क्या मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या सर आने की प्रायिकता को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे एक चीज़ बताओ, अगर हम पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो क्या आएगा 6 आएगा, यही आएगा। इससे ज़्यादा कुछ आने की ज़रूरत नहीं है। मान लो हमने एक बार पासा को फेंका, हो सकता है 1 आ जाए, फिर दूसरा बार फेंका तो हो सकता है 5 आ जाए, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा, और कभी 6 आएगा। तो इस प्रकार जो है मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा सा टोटल कुल जो संभव परिणाम होंगे कितने होंगे, बताओ तो। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम आपका कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। टोटल 6 चीजें आ सकती है, लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से हमसे पूछा गया अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो टोटल तो 6 परिणाम आपके आएंगे, बोलो हाँ या ना। लेकिन मुझसे क्या पूछा गया है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान दो साले, अभी तुम ध्यान देगा नहीं, इधर उधर बुखेगा, ठीक है, पगलवा कहीं का, दिमाग नाम का चीजें है।
तो यहाँ पे ध्यान देंगे कुल संभव परिणाम कितना होगा 6 गो, चूंकि 6 परिणाम आ सकता है। लेकिन आपसे पूछा गया आभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, आभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे खोजो आभाज्य संख्या कौन कौन है। एक आपका 2 हो जाएगा, एक आपका 3 हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, बोलो न जी। तो टोटल 3 गो संख्या ऐसा है जो आभाज्य संख्या है। तो आभाज्य संख्या यहाँ पे टोटल क्या गो है प्यारे बच्चे 3 गो है। क्या गो है बताओ, आभाज्य संख्या क्या गो है, एगो 2 है, एगो 3 है, एगो 5 है, मतलब टोटल क्या गो है आपका 3 गो है, 1 2 3, हाँ या ना। चूंकि प्रायिकता मेरे प्यारे बच्चे पूछा गया है तो सबसे पहले ये समझो, अगर आभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछा गया है तो टोटल क्या गो परिणाम निकलेगा 6 गो। तो 6 गो को कहाँ रखेंगे, नीचे। कहाँ रखेंगे, नीचे। कहाँ रखेंगे जी, नीचे। अब पूछा गया आभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो देखो इस 6 गो में से आभाज्य संख्या क्या गो आ रहा है 3 गो, तो 3 गो को रखेंगे ऊपर। अब इसी को काट कूट दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आया। तो यही है इस क्वेश्चन का खेल बेल, और कुछ भी नहीं है। कितना आसान था। जो भी टोटल रहेगा उसको रखेंगे नीचे, जिसके बारे में कहा गया है उसको रखेंगे ऊपर। काट मार के जो आएगा आप कर दीजिए, कहानी खत्म। कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़िए। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे, 1-2 क्वेश्चंस और यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। 2 चीज़ें होती है मेरे प्यारे बच्चे, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एक आपका होता है, एक होता है संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। संभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होगा, ठीक है। एक इसी को हम लोग बोलते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, निश्चित घटना की प्रायिकता, ठीक है। निश्चित घटना की प्रायिकता, ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता। अब ये मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक आपका होता है असंभव घटना। क्या होता है प्यारे बच्चों, असंभव। इसी को हम लोग बोलते हैं अनिश्चित घटना की प्रायिकता। क्या बोलते हैं, अनिश्चित घटना की प्रायिकता बोलते हैं, बोलो हाँ ना। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये संभव घटना, हाँ, ये संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, इसको बढ़िया समझिए। देखिए संभव मतलब जो चीजें संभव हो सके, ठीक है, बात को समझ रहे कि नहीं। तो संभव घटना जो होती है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे हम कहेंगे बताओ ये 6 गो नंबर है, इसमें बोलेंगे 3 आने की प्रायिकता क्या है, तो इसमें 3 लिखा हुआ है तो 3 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मतलब जो चीज घटित हो सके, जिसकी प्रायिकता हम लोग निकाल सकते हैं, जिस घटना की, उसकी प्रायिकता होती है 1 होती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संभव घटना की प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है। और संभव घटना की प्रायिकता जैसे ये देखो 6 तक हम बोलेंगे 7 आने की प्रायिकता क्या होगा, संभव ही नहीं है 7 आएगा। तो भैया जब 7 आए नहीं तो 7 का प्रायिकता निकाल सकते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं असंभव घटना। और ये कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, बढ़िया तरीके से चलेंगे, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 2 सिक्कों को उछालने पर 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 सिक्कों को क्या किया गया प्यारे बच्चों, उछाला गया। कितना सिक्का है आपका, 2 सिक्का, उसको उछालने पर पट आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो भैया मेरे 2 ये सिक्का आपका हो गया, बोलो हाँ ना। और सिक्का पे क्या होता है, एक चिट होता है, एगो कौन सी होता है, पट होता है, यही होता है ना, बोलो हाँ ना। चिट और पट, हेड और क्या होता है प्यारे बच्चों, टेल होता है ना। अच्छा बताओ, अगर हम दोनों सिक्का को उछालेंगे, सपोज करो 2 सिक्का को उछालेंगे तो हो सकता है दोनों क्या आ जाए, आपका हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है, बोलो हाँ ना। अच्छा 2 सिक्का को उछालेंगे, हो सकता है एगो पे हेड है, एगो पे क्या है, टेल है, ऐसा हो सकता है ना। या हो सकता है एगो पे टेल है, एगो पे क्या है, हेड है, या हो सकता है दोनों पे क्या है प्यारे बच्चों, टेल है। जैसे ये सिक्का नंबर 1, ये सिक्का नंबर आपका हो गया क्या 2। तो अगर इन दोनों को उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पे हेड ही आ जाए, तो लिख दिया। हो सकता है कि अगर हम दोनों को उछालेंगे पहले पे हेड आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, टेल आएगा। ये भी हो सकता है अगर दोनों को साथ में उछालेंगे तो पहले पे टेल आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, हेड आएगा। और ये भी हो सकता है दोनों सिक्का को साथ उछालेंगे, दोनों पे टेल आ जाए। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, 2 सिक्कों के उछाल में 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 पट आने की प्रायिकता। तो पट मतलब हेड,
हेड और टेल, इसी को ना बोलते हैं जी, हेड और टेल। एक बार देख लीजिएगा, हेड और टेल, ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो पट किसको बोलते हैं? हेड को बोलते हैं चिट और पट। टेल को चिट बोलते हैं, हेड को क्या बोलते हैं? पट बोलते हैं ना। तो भैया मेरे पट आने की प्रायिकता पूछा गया तो आराम समझो, तो दो गो एक साथ आना चाहिए, तो ऐसा तो एक ही बार हो रहा है, लेकिन टोटल कितना परिणाम है आपका? 4। तो हम क्या बोले थे? टोटल को नीचे रखना है, जिसके बारे में पूछा गया उसको कहाँ रखना है? ऊपर रखना है। तो 1/4 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि नहीं? तो टोटल परिणाम 1 2 3 4 गो है, तो 4 को नीचे, 2 गो हेड कब आएगा? एक ही बार आएगा, तो उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर, ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है, एक थैला में 5 उजला एवं 7 लाल गोलियां हैं। लाल गोलियां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गोलियां कर दीजिएगा। तो लाल गोलियां निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 3। एक थैला आपके पास जिसमें 5 उजला गेंद है। क्या उजला गेंद है बुआ? 5 गो। और 7 गो कौन गेंद है जी? लाल गेंद है। क्या गो गेंद है? लाल क्या गो है? 7 गो। तो 5 उजला हो गया, 7 आपका लाल हो गया। अच्छा, टोटल क्या गो गेंद हो गया प्यारे बच्चों? बताओ तो 12 गो। टोटल क्या गो हो गया? 12 गो। हमसे किसके बारे में पूछा गया? लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो लाल गेंद के बारे में पूछा गया, जो टोटल होता है उसको कहाँ रखते हैं? नीचे। तो टोटल को रखेंगे नीचे, जिसके बारे में पूछा गया उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। तो लाल गेंद का प्रायिकता पूछा गया है ना, तो लाल गेंद की टोटल संख्या कितनी है? 7। कितनी है प्यारे बच्चों? 7। तो 7 को ऊपर रखेंगे, टोटल था 12। टोटल क्या को था? 12 गो गोलियां। तो 12 गो गोली नीचे रखेंगे, जो टोटल होगा नीचे होगा, जिसके बारे में कहा जाएगा वो ऊपर होगा। तो लाल गेंद की संख्या 7 है, बट्टे में कर देंगे टोटल, मतलब 12। तो ये आपका प्रायिकता निकल के आ जाएगा किसका? लाल गेंद का। किसका जी? लाल गेंद का। यहीं से अगर उजला गेंद का पूछता तो 5 बट्टे कितना हो जाता? 12 हो जाता। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका है 4। कौन सा है रे? 4। कहा गया ताश के पत्तों में से एक कार्ड निकाला जाता है, तो इस कार्ड के बादशाह या गुलाम होने की प्रायिकता क्या है? ताश के पत्तों में से एक कार्ड निकाला जाता है, तो इस कार्ड के बादशाह या गुलाम। सबसे पहली बात ये समझो, टोटल ताश क्या होता है जी? 52 गो। ताश में क्या गो पत्ती होता है? 52 गो। क्या होता है? 52। ताश खेला है कभी? खेला है? अरे छोटा है तो 52 गो पत्ती होता है। कहा गया बादशाह और गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगा? बादशाह या गुलाम। देखो 52 गो पत्ती जो होता है ना प्यारे बच्चों, इसमें 2 तरह का कलर होता है, एगो होता है रेड कलर का, एगो होता है ब्लैक कलर का। अरे बोलो है ना। इसमें भी 2 गो चीज होता है, एक होता है लालपन, इसमें क्या होता है? लालपन होता है। एगो कौन चीज होता है बताओ? लाल कलर से क्या होता है? एगो टिकरी, नहीं यार, उसको ईट जो बोलते हैं, ईट तरह का छाप होता है, वो होता है, ठीक है। और इसमें होता है कालापन, और एक होता है चीरी। क्या होता है प्यारे बच्चों? चीरी होता है, ठीक है। और सब पत्ती क्या क्या होता है? 13 गो। क्या होता है रे? 13 गो। क्या होता है? देखो रेड वाला हो गया, देखो 13 यहाँ 13 यहाँ, तो रेड वाला टोटल क्या होगा? 26 गो। ब्लैक वाला भी टोटल क्या होगा बुआ? 26 गो। तो सब बटेगा 13 पार्ट में, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर से समझो, टोटल 52 पत्ती, जिसमें 2 तरह का कलर होता है, एक रेड एक ब्लैक। रेड पत्ती की संख्या 26 गो, ब्लैक पत्ती की भी संख्या क्या गो? 26 गो। देखो रेड में भी 2 तरीका का होता है, एक लाल होता है, एक ईट होता है, लालपन और एक ईट होता है, ठीक है, ठिकरी शायद इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये 13 होगा, ये भी 13 गो, ये भी 13 गो, ये भी क्या होगा? 13 गो। हमसे पूछा गया है बताओ कि जो बादशाह या गुलाम, देखो मेरे प्यारे बच्चे, लाल कलर होगा तो उसमें भी क्या गो बादशाह होगा बताओ, और काला जो कलर होगा उसमें भी क्या गो? देखो लाल, चूंकि 2 ही पत्ती होती है, एक लालपन, एगो ईट वाला जो होता है वो लाल होता है, तो उसमें 2 गो बादशाह होगा, एगो लालपन में बादशाह होगा, एगो ईट वाला में बादशाह होगा। बोलो हाँ या ना। एगो इसी तरीके से काला में होगा, एगो चीरी में होगा। टोटल बादशाह क्या हो जाएगा? 4 गो। उसी तरह टोटल गुलाम क्या हो जाएगा? 4 गो। तो टोटल यहाँ पे जो है जिसके बारे में हमसे पूछा गया है, गुलाम और बादशाह मिला के टोटल कितना हो जाएगा बताओ तो? 8 गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8 गो। टोटल क्या हो जाएगा? 8 गो। क्या होगा? 8 गो।
और टोटल पत्ती की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, 52 होती है। तो टोटल को कहाँ रखेंगे, नीचे। तो 52 को पत्ती होती है तो 52 को कहाँ रखेंगे, नीचे। हमसे पूछा गया गुलाम या बादशाह होने की प्रायिकता, तो गुलाम 4 गो, बादशाह 4 गो, 4 4 कितना हो गया 8। तो 8 चूंकि गुलाम और बादशाह के बारे में पूछा गया, इसके प्रायिकता के बारे में, तो टोटल पत्ती 52 गो होता है तो 52 को नीचे रखेंगे, और गुलाम और बादशाह टोटल मिला के 8 होते हैं तो 8 को कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो 8/52 काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 से 13 बार में 2/13 इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हम लोग के पास उतना साधन नहीं है जो हम 2 घंटा का वीडियो बना सके। पता चलेगा जिससे वीडियो बना रहे हो और के नानी गाँव चल जाएगा। सही बात है कि नहीं, समझे कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगले दिन अगर मौका मिलेगा तो इसमें हम तोड़ तोड़ कर आपको सब कुछ बताएंगे। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए इसको एक बार हम मिटा देते हैं, इसको याद रखना जरूरी है। देखिए हम बता रहे एकदम मौखिक भाषा में, ठीक है। तो मौखिक में बता रहे हैं तो एक बार चीज़ों को आप लोग समझने को क्या कीजिए, तैयार रहिए। कहा गया किसी एक पासे को फेंकने पर 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब प्यारे बच्चों, पासे को फेंकिएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और क्या आएगा, 6 आएगा। बोलो हाँ है ना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। हमसे पूछा गया 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता, 5 से कम, तो 5 नहीं आना चाहिए, 5 से कम। 5 या 5 से कम का था अलग क्वेश्चन है, लेकिन 5 से कम क्या गो है, 1 2 3 4। अच्छा टोटल क्या गो परिणाम है हुआ, 6 गो। क्या गो है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 परिणाम हुआ। लेकिन 5 से कम आने की प्रायिकता पूछा गया तो 1 2 3 और 4, तो 4/6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ठीक है, यही आपके प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब। अगर पूछता 5 या 5 से कम तो टोटल हो जाता 5/6। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में कहा गया 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्या 1 2 3 से लेकर के 20 तक लिखी जाती है में से एक यादृच्छिक टिकट निकाला जाता है, तो टिकट पर 5 के गुणज संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले प्यारे बच्चों, टिकट है आपके पास, उस पर लिखा जाता है 1 2 3 100 कहाँ तक लिखा जाता है, 20 तक। अब 5 के गुणज का मतलब क्या हुआ, चूंकि 5 के गुणज आने की प्रायिकता पूछा गया है, तो 5 के गुणज आने की प्रायिकता का मतलब हुआ कि 5 के, पहले ये पता करो 5 के कितने गुना जाएंगे 1 से 20 तक में। एक तो आपका 5 आएगा, दूसरा आपका 10 आएगा, तीसरा आपका 15 और चौथा आपका कितना आएगा, 20। तुम टोटल कितने गुणज हो गए 5 के, यहाँ पे 4 गो गुणज। क्या गो गुणज हुआ, 4 गो। अच्छा बउआ बताओ टोटल कितना यहाँ पे परिणाम है, 20 गो। क्या गो है, चूंकि हमें पूछा गया है 5 के गुणज होने की प्रायिकता क्या है, तो टोटल जो है उसको रखेंगे कहाँ, नीचे। कहाँ रखेंगे जी, नीचे रखेंगे। और जिसके बारे में कहा गया उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो किसके बारे में कहा गया था, 5 के गुणज होने की प्रायिकता, तो 5 के गुणज होने की संख्या यहाँ कितनी है, 4, तो 4 को रखेंगे ऊपर। तो 4 का 4, 4 5 20, तो 1/5 आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अच्छा ये वाला, ये देखो P + P' का मतलब होता है 1। ठीक है, ये कहने का सेंस ये हुआ, ये जो P है प्यारे बच्चों, P, तो P क्या होता है, E के अनुकूल जो घटना घटित होती है उसकी प्रायिकता होती है। ठीक है, और P' के अनुकूल जो घटना नहीं घटित होती है उसकी प्रायिकता होती है, और उन दोनों का योगफल कितना होता है, 1 होता है, 1 से ज्यादा नहीं होगा। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।